हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है। इनमें से लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया में ऑप्शन सी, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो सबसे पहले तो सिचुएटेड है, लोकेटेड है कुंडनकुलम। ये कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में, और किस स्टेट के, तमिलनाडु स्टेट के। इसके बाद कुंडनकुलम जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर कोल, यानी कि कोयले के बाद गैस, विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बाद न्यूक्लियर पावर जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर होमी जे भाभा डायरेक्शन इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है उसको शुरू किया गया था अराउंड द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के आसपास जो है इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को शुरू किया गया था। किसके अंडर, होमी जे भाभा की डायरेक्शन के अंडर। इसके बाद मुंबई बेस्ड अप्सरा रिसर्च रिएक्टर, ये एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है। नेक्स्ट पॉइंट में, और जो रशिया है वो इंडिया का मेन सोर्स रहा है न्यूक्लियर फ्यूल का, कब से, 90s से। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है लिस्ट है 7 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की इंडिया में। सबसे पहले है नंबर 1 ककरपर एटॉमिक पावर स्टेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1993 में और ये कहाँ पर है, गुजरात में, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 440 मेगावाट की। सेकंड पर है कल्पकम मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। ये शुरू हुआ 1984 में और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और इसकी भी कैपेसिटी अराउंड कितनी है, 440 मेगावाट। थर्ड पर है नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। इसकी शुरुआत हुई 1991 में। ये पावर स्टेशन कहाँ पर लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में, और इसकी कैपेसिटी है 440 मेगावाट। फोर्थ पर है कैग न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये है कर्नाटक में और इसकी स्थापना हुई 2000 में और इसकी कैपेसिटी अराउंड 880 मेगावाट है। नंबर 5 पर है हमारे पास जो ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से एक है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। इसकी शुरुआत हुई 1973 में। ये राजस्थान में है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1180 मेगावाट। 6 पर है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में महाराष्ट्र में और इसकी कैपेसिटी है 1400 मेगावाट। 7 पर है हमारे पास कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये इस्टेब्लिश किया गया था 2013 में। तमिलनाडु में ये लोकेटेड है पावर प्लांट और इसकी कैपेसिटी 2000 मेगावाट है। नेक्स्ट पॉइंट में ओल्डेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी इन इंडिया अगर हम बात करें तो वो है तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि महाराष्ट्र में है, जिसने शुरू कर दिया था कमर्शियल ऑपरेशंस कब से, 1969 से। नेक्स्ट पॉइंट में लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको हम कुंडनकुलम इन शॉर्ट एनपीपी या फिर केकेएनपीपी के नाम से भी जानते हैं, जो लोकेटेड है तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के कुंडनकुलम में। इसके बाद जो है देयर आर 22 यानी कि 22 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो ऑपरेशन में है इंडिया में, जिनकी कंबाइंड अगर हम कैपेसिटी के बारे में बात करें तो टोटल कैपेसिटी 6780 मेगावाट है। 2021 तक का ये हमारे पास डाटा अवेलेबल है, जहां पर 2 और रिएक्टर्स को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये लोकेटेड है पालघर के तारापुर में। इसके बाद ये फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जिसको बनाया गया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे पास है विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ट कम्प्लीटली इंडिजेनसली, यानी कि भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया है। ये फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन एसएससी सीपीओ यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन 2019 और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। एटॉमिक पावर स्टेशन इंडिया में जिसको बनाया गया है कम्प्लीटली इंडिजेनसली, यानी कि परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया है, ऑप्शन ए कल्पकम। तो ये वो पावर स्टेशन है जिसको पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया है, जहां पर इंडिया का फर्स्ट फुली इंडिजेनसली स्वदेशी कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर पावर स्टेशन है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, इन शॉर्ट MAPS, जो कि लोकेटेड है तमिलनाडु के कल्पकम में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नोन एज द हार्ट ऑफ एन एटॉमिक पावर प्लांट, यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र का हृदय किसे कहा जाता है। इनमें से वो है ऑप्शन सी रिएक्टर्स। रिएक्टर्स को कहा जाता है हार्ट ऑफ एन एटॉमिक पावर प्लांट, जहाँ पर फ्रेंड्स न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं वो हार्ट होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट का। इसमें शामिल होते हैं और ये कंट्रोल करते हैं न्यूक्लियर चैन रिएक्शंस को, जो प्रोड्यूस करती है हीट, किसके थ्रू, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, और उस फिजिकल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिजन। जहाँ पर
जो हीट होती है उसका यूज़ किया जाता है स्टीम बनाने में, और वो क्या करती है, स्पिन करती है टरबाइन को क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड एट डैश, यानी कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है ऑप्शन बी रावत भाटा में, जहाँ पर रावत भाटा एक सिटी, तहसील और नगर पालिका है। डिस्ट्रिक्ट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट अर्थ डे लेड टू द क्रिएशन ऑफ द USEPA, व्हाट डज EP स्टैंड फॉर इन USEPA, यानी कि पहले पृथ्वी दिवस की सफलता के कारण USEPA का निर्माण हुआ। USEPA में EP क्या है, इनमें से EP है ऑप्शन डी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि पर्यावरण संरक्षण। तो पहले अर्थ डे की सक्सेस के बाद क्रिएशन हुआ किसका, USEPA का, जहां पर USEPA का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसकी स्थापना हुई 2 दिसंबर 1970 को, और इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है, यूनाइटेड स्टेट्स के वॉशिंगटन DC में। इसके अलावा फ्रेंड्स, अर्थ डे जो है वो हर साल हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि सालाना जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। पहला अर्थ डे हमने सेलिब्रेट किया 22 अप्रैल 1970 को, और पिछले साल का थीम क्या था, 2022 का, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, तो ये थीम था लास्ट ईयर का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2016 विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट या फिर एफर्ट या ट्रीटी वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन द डे ऑफ अर्थ डे, यानी कि 2016 में पृथ्वी दिवस के दिन कौन सा समझौता या फिर प्रयास या फिर संधि को लागू किया गया था। इनमें से वो था ऑप्शन डी पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि पेरिस समझौता, जहां पर 2016 में इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया था। किस दिन, अर्थ डे वाले दिन, यानी कि पृथ्वी दिवस वाले दिन। इसके बाद फ्रेंड्स, अर्थ डे का मेजर इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस है, यानी कि ये एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय इसका महत्व है। किसका, अर्थ डे का, जहां पर 2016 में यूनाइटेड नेशंस ने चूज किया था अर्थ डे को, किसके लिए, हिस्टोरिक पेरिस एग्रीमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज पर, उस पर हस्ताक्षर किए गए थे, और देन उसके बाद जो है उसको प्रभाव में लाया, किसको, पेरिस एग्रीमेंट को। जहां पर फ्रेंड्स पेरिस एग्रीमेंट एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज पर, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर। इसको अपनाया गया था 2015 में। इसके बाद अगर हम फरवरी 2023 तक बात करें तो 195 मेंबर्स किसके, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के, इन शॉर्ट UNFCCC के, वो पार्टीज हैं इस एग्रीमेंट के लिए। किस एग्रीमेंट के लिए, पेरिस एग्रीमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, 4 मेंबर कंट्रीज है UNFCCC की, जिन्होंने अभी रेटिफाई नहीं किया है इस एग्रीमेंट को। किस एग्रीमेंट की पुष्टि नहीं की है, पेरिस एग्रीमेंट की। और उनमें से जो मेजर यानी कि मुख्य एमिटर है, उत्सर्जक है, वो कौन सा मेंबर स्टेट है, ईरान। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने भी विड्रॉ कर लिया था इस एग्रीमेंट से, पेरिस एग्रीमेंट से 2020 में, लेकिन उन्होंने फिर से रीजॉइन कर लिया 2021 में पेरिस एग्रीमेंट को। किसने, यानी कि कौन से नेशन ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने। नेक्स्ट पॉइंट में, पेरिस एग्रीमेंट ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए 22 अप्रैल 2016 को, यानी कि अर्थ डे वाले दिन, और सेरेमनी कहाँ पर हुई थी, न्यूयॉर्क में। इसके बाद जो है इफेक्टिव कब से हुआ पेरिस एग्रीमेंट, 4 नवंबर 2016 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन माइक्रो SD कार्ड्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SD। तो SD का फुल फॉर्म है इनमें से ऑप्शन सी, सिक्योर डिजिटल। सिक्योर डिजिटल कार्ड ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी कार्ड फॉर्मेट है, जहां पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इन शॉर्ट NVM, ये क्या है, टाइप है कंप्यूटर मेमोरी का, जिसकी कैपेबिलिटी होती है होल्ड करने की। और क्या होल्ड करता है, जो सेव्ड डाटा होता है पावर बंद होने पर भी। तो ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे अ ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब हर साल मनाया जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है। इनमें से हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे को, ऑप्शन सी 7 अप्रैल को, जहां पर वर्ल्ड हेल्थ डे ये ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे है, जिसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। किसकी स्पॉन्सरशिप के अंडर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट WHO की स्पॉन्सरशिप के अंडर, और साथ ही साथ जो अदर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी स्पॉन्सरशिप के अंडर हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे को। नेक्स्ट पॉइंट में, 1948 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इसका आयोजन किया। इसके बाद असेंबली ने डिसाइड किया कि सेलिब्रेट किया जाएगा 7 अप्रैल को हर साल, किस रूप में, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। और ये कब से इफेक्ट हुआ, 1950 से हम वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। और थीम क्या है 2022 का, यानी कि लास्ट ईयर का वर्ल्ड हेल्थ डे का
तो वो है आर प्लैनेट आर हेल्थ, और 2023 का क्या थीम है इस साल का, हेल्थ फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने कुछ MCQs को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।